दोस्तों, कहते हैं कि दोस्ती सिर्फ अमीर या गरीब की नहीं होती। दोस्ती दिल की होती है। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता, बल्कि त्याग और सच्चाई होती है। और अगर आपको सच्ची दोस्ती का उदाहरण देखना हो तो एक ही नाम सामने आता है, जो कि है श्री कृष्ण और सुदामा का। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो हमें सिखाती है कि नम्रता, प्रेम और सच्चाई से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। गुजरात के एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का लड़का रहता था। गरीब घर से था, लेकिन मन से बहुत ही निर्मल था। वहीं द्वारका में जन्मे श्री कृष्ण से उसकी मित्रता बचपन से ही थी। दोनों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाई, साथ खेले, साथ तपस्या भी की। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा बने, लेकिन सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। सुदामा का जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था। घर में खाने तक का अभाव था। पत्नी बच्चों को भूख से तड़पता देख रोने लगते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण से मिल आइए। वो आपके बचपन के सखा है, जरूर हमारी मदद करेंगे। सुदामा ने हंसकर कहा, मैं मित्र से भिक्षा मांगने कैसे जाऊं? दोस्त का मतलब लेना देना तो नहीं होता। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह पर आखिरकार सुदामा ने द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा ने सोचा, मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने 4 मुट्ठी चिवड़ा एक कपड़ा में बांध कर दिया। वहीं उसके पास सबसे कीमती भेंट थी। सुदामा ने उस गठरी को अपने छाती से लगा लिया और द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा महल पहुंचे तो पहरेदारों ने साधारण ब्राह्मण को देखकर रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही खबर कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण नंगे पांव भागते दौड़ते चले आए। उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने स्वयं उसका पैर धोया, सिंहासन पर बैठाया और बार बार हालचाल पूछने लगे। सुदामा भव विभोर हो गए। वो सोचने लगे, कैसा मित्र है ये, जो राजा होते हुए भी मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मा गए, धीरे से अपनी पोटली छुपाने लगे। लेकिन कृष्ण ने वो पोटली छीन ली, खोली और प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मित्र का प्रेम जो इसमें मिला है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई उपहार नहीं हो सकता। सुदामा आंसुओं में डूब गए। दोस्तों, सोचिए, सुदामा ने मित्र से कभी भी मदद नहीं मांगी। वो खाली जेब लेकर आए थे, लेकिन दिल में प्रेम और श्रद्धा को लेकर आए थे। कृष्ण ने उसके चिवड़ा को ऐसे स्वीकार किया जैसे कि वो अनमोल खजाना हो। यही तो है सच्चा मित्र। सुदामा कृष्ण से मिलकर लौट गए, लेकिन रास्ते भर सोचते लगे कि मैंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। अब घर जाकर पत्नी को क्या कहूँगा? जब वो अपने गांव पहुंचे तो देखा उसका कच्चा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। परिवार सुख समृद्धि में जी रहे थे। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होता है। दूसरी, नम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। और तीसरी, भगवान दिल देखता है, धन नहीं। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में कठिनाई आए और हालात आपको तोड़ने लग जाए तो सुदामा का ये कथा याद रखना। सच्चा मित्र, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास, यही जीवन का सबसे बड़ा पूंजी है।